आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज चुके हैं और अपडेट्स लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज का एपिसोड बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हमने कल कहा था कि रात में के अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उन 48 घंटों में 12 13 14 घंटे कम कर लीजिए क्योंकि अब धीरे धीरे जो बातचीत है वो होगी नहीं होगी नहीं पता। क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अभी उसने पाकिस्तान जा कर के बात करने का निर्णय अमेरिका के साथ नहीं लिया है। मंगलवार का दिन मोरलेस मुकर्रर किया जा रहा है, यानी कल का दिन मुकर्रर किया जा रहा है बातचीत के लिए। लेकिन ईरान जाएगा बातचीत के लिए नहीं बातचीत के लिए, ये अभी तक नहीं पता है। शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। और ये बहुत बड़ी खबर है और इसके आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के एक शिप पर कब्जा कर लिया। जैसे हमने कल आपको बताया था कि ईरान के शिप्स पर कब्जा करने की प्लानिंग अमेरिका कर रहा है। ट्रंप ने खुद कहा है कि नेवी का एक शिप जिसका नाम टुस्का है, ईरानी फ्लैग के साथ गल्फ ऑफ ओमान से निकल रहा था। तो उसको बार बार वार्निंग दी गई। जब वो नहीं रुका तो यूएस मरीन्स ने हमला किया और टुस्का पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यूएस मरीन्स के पास इस वक्त टुस्का का कब्जा है और यूएस की ट्रेजरी सैंक्शंस हैं वो इस पर लगा दिए गए हैं। हमारे पास फुल कस्टडी है शिप की और हम देख रहे हैं कि शिप के अंदर क्या है। तो अब देखना होगा कि ये किस तरीके से ईरान रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये युद्ध विराम का उल्लंघन है। आइए बात करते हैं दूसरे खबरों की। पोस्ट थे जिन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट अपने ट्रूथ सोशल पे शेयर किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इस पोस्ट का फिर हम लोग पोस्टमार्टम भी करेंगे। लेकिन अक्षरशः पढ़ देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और आगे उनकी क्या मंशा है। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ईरान ने कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में गोलियां चलाई। ये हमारे युद्ध विराम समझौते का पूरी तरीके से वायलेशन है, यानी उल्लंघन है। उनमें से कई गोलियां एक फ्रांसीसी जहाज़ और एक यूनाइटेड किंगडम के मालवाहक जहाज़ की तरफ चलाई गई। ये ठीक नहीं था, है ना। मेरे प्रतिनिधि पाकिस्तान जा रहे हैं, यानी बातचीत के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। अब ये तय हो गया है कि पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत होगी। वो कल शाम वहाँ बातचीत के लिए पहुँचेंगे, यानी सोमवार बातचीत के लिए पहुँचेंगे और मंगलवार बातचीत हो सकती है। ईरान ने हाल ही में कहा कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद कर रहे हैं, जो अजीब है क्योंकि हमारी नाकेबंदी पहले से ही इसे बंद कर चुकी है। वो बिना जाने हमारी मदद कर रहे हैं और बंद रास्ते का नुकसान भी उन्हें ही होगा। रोज़ के $500 मिलियन अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है। असल में अभी कई जहाज़ अमेरिका के टेक्सास, लुसियाना और अलास्का जा रहे हैं सामान लोड करने के लिए, आईआरजीसी की वजह से, जो हमेशा सख्त बनने की कोशिश करता है। हम एक बहुत ही सही और उचित समझौता दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इसे मान लेंगे, यानी उनके ऑफ़र को मान लेंगे। अगर उन्होंने नहीं माना तो अमेरिका ईरान के हर पावर प्लांट को, हर पुल को नष्ट कर देगा। अब अच्छा बनने का समय ख़त्म हो गया है। वो जल्द ही झुक जाएंगे। अगर उन्होंने समझौता नहीं माना तो जो करना ज़रूरी है वो करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, जो पिछले 47 सालों में दूसरे राष्ट्रपतियों को करना चाहिए था। अब ईरान की हिंसा मशीन को ख़त्म करने का समय आ गया है। आप एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप धमकी दे रहे हैं कि जो हिंसा मशीन है, यानी वायलेंस की मशीन है, उसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है। हमारी बात मानो, नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे परमाणु न्यूक्लियर सेंटर्स, आपके सारे पुल उड़ा देंगे। ऐसी धमकी पहले भी ट्रंप ने दी थी और उसके बाद उन्हें ही सीज़ फायर करना पड़ा और शर्तें ईरान की थी कि ईरान ने कहा था कि बातचीत होगी तीसरे कंट्री में, तो पाकिस्तान में बातचीत हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खोलेगा, लेकिन लेबनान में सीज़ फायर हुआ। लेबनान में जब सीज़ फायर हुआ तब जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खोला। फिर अमेरिका की ब्लॉकेट की वजह से फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद हो गया। और अब अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम उड़ा देंगे। अब उनकी बातें क्या हैं कि ईरान जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका ऑलरेडी, उसे अमेरिका को सौंप दे, जिससे कि पूरी तरीके से ईरान इनकार कर चुका है। वो कह रहे हैं कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, अगर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी, अगर न्यूक्लियर वेपन बनाने के अलावा भी
आपका कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो वो बंद कर दें। ईरान ने कह दिया कि भाई ये हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार हमसे नहीं छीन सकते। ये हमने आपको रात वाले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि न्यूक्लियर को लेकर के गालिबाफ का क्या बयान आया है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई ना हम एनरिच्ड यूरेनियम आपको दे रहे हैं, ना ही हमारा जो न्यूक्लियर संयंत्र हैं उनको बंद कर रहे हैं, ना ही हमारे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, हम आपकी धमकी पर, आपके कहने पर इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि अब ट्रम्प तो बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या ईरान पाकिस्तान जा रहा है? जैसे हमने बताया, इस पर कोई साफ बात अभी तक निकल करके सामने नहीं आई है। जो ईरान का रुख है, वो ईरान का कहना है कि फलदायी यानी फ्रूटफुल बातचीत की कोई संभावना नहीं है, और ट्रम्प के बयान सिर्फ मीडिया का खेल हैं, जिनका मकसद ईरान पर दबाव बनाना है। इसके पीछे उन्होंने नौसैनिक नाकाबंदी, जो वहाँ ब्लॉकेट कर रखा है अमेरिका ने, अनुचित मांगे और बार बार बदलते बयान को कारण बताया है। यानी ईरान कह रहा है कि मीडिया को कुछ कहते हैं ट्रम्प साहब, बार बार बयान बदलते हैं, और दूसरी बात कि आप मीडिया के ज़रिए हम पर दबाव बनाना चाहते हैं, आप पर हमें भरोसा नहीं है। ईरान के जो संसद के अध्यक्ष गालिबाफ, जिन्होंने पिछली बार बातचीत लीड की थी ईरान की तरफ से, उनके जो करीबी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हो सकता है अचानक हमला कर दे और बातचीत एक धोखा है। और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो बातचीत है उसके लिए आप जेडी वांस नहीं जाएंगे, यानी उपराष्ट्रपति अमेरिका के जो पिछली बार बातचीत में गए थे वो नहीं जाएंगे। बात करेंगे कौन? विटकॉफ और क्लूजनर। विटकॉफ ही तो पिछली बार बात कर रहे थे जब उनकी बातचीत का अगला दौर होना था और हमला कर दिया गया था। तो समझिए कि विटकॉफ और क्लूजनर जा रहे हैं, यानी जेडी वांस को नहीं भेज रहे हैं ट्रम्प। तो ट्रम्प भी जानते हैं कि जेडी वांस के जाने से हो सकता है कि अगर युद्ध शुरू हो जाए पाकिस्तान में, अगर विटकॉफ और क्लूजनर हैं तो कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हो जाए, तो जेडी वांस को नहीं भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं विटकॉफ और क्लूजनर को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी तक साफ है कि ईरान अभी नहीं जा रहा है क्योंकि उसको शर्तें समझ नहीं आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। ईरान डिनाइज एग्रीइंग टू सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स। अमेरिका चाहता है, ईरान तैयार नहीं है। अब वहीं पर ईरान ने अपने वीडियोस भी जारी करने शुरू कर दिए हैं, जहां अमेरिका कह रहा है हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम आपके न्यूक्लियर संयंत्र उड़ा देंगे, हम आपके पुल उड़ा देंगे। वहीं ईरान ने भी वीडियो शेयर किए हैं जिसमें उसकी मिसाइल फैक्ट्रीज़, जिसमें मिसाइल बनाई जा रही हैं, वो फैक्ट्रीज़ दिखाई हैं। साथ में जहां शहीद ड्रोन जिन्होंने नाक में दम कर दिया इसराइल और आसपास के गल्फ़ कंट्रीज़ में जहां पर यूएस के बेसिस थे, उनका भी प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा दिया गया है। तो आप समझिए कि ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है, और वो भी जानते हैं कि हमले होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा से भी ज़्यादा है। अब जो जानकारी मिली है, एक पत्रकार हैं जिन्होंने ट्रम्प से बातचीत की, और उनकी बातचीत 20 मिनट से ज़्यादा तक चली है। उनका कहना है कि ट्रम्प ने उनसे कहा है कि इफ़ दे डोंट साइन दिस डील द होल कंट्री इज़ गोइंग टू गेट ब्लोन अप। यानी ये डील, जो शर्तें अमेरिका की हैं, उन पर अगर हस्ताक्षर ईरान नहीं करेगा तो वो पूरे देश को उड़ा देंगे। द प्रेसिडेंट सेड दैट स्पेशल इनवॉइस विटकॉफ एंड कूजनर विल ट्रेवल टू इस्लामाबाद पाकिस्तान फॉर दिस टॉक। जैसे हमने बताया कि जो स्पेशल एनवॉय विटकॉफ जाएंगे, और विटकॉफ पहले भी बातचीत कर रहे थे, और शाही साहब बताते हैं कि विटकॉफ जो हैं उनको ज़्यादा पता नहीं है डिफेंस के बारे में, उनको क्या बातचीत होती है, वो क्या ब्रीफ करते हैं ट्रम्प को, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन अब जब विटकॉफ जाएंगे तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ हल निकलने की संभावनाएं हैं। अब सिर्फ 1 से 1.5 दिन बचा है, जो 2 हफ्ते का सीज़ फायर हुआ था उसके ख़त्म होने में। तो अब समझिए कि धीरे धीरे जो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पूरा मसला किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, और हमें लग रहा है कि अभी धीरे धीरे और बढ़ रहा है। ट्रम्प ने जो पत्रकार हैं उनसे कहा है कि वी आर प्रिपेयरिंग टू हिट देम हार्डर देन एनी कंट्री हैज़ बीन हिट बिफोर बिकॉज यू कैनॉट लेट देम हैव अ न्यूक्लियर वेपन। हम ऐसा हमला करेंगे ईरान पर जैसा पहले कभी किसी देश ने किसी देश पर नहीं किया है, क्योंकि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन यानी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने दे सकते हैं। हमारे पास मैसिव अमाउंट ऑफ एम्यूनिशन है, हमारे पास बहुत असलहे हैं, गोले बारूद हैं।
इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे डोंट लर्न, यानी वो नहीं सीख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम उनकी पूरी नस्ल को ख़त्म सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात पहले भी कर ही चुके हैं, तो ऐसे कोई नई बात नहीं है। और हम ट्रम्प कह रहे हैं कि आखिरी चांस है ईरान के पास कि वो उनकी बातें मान लें, और जैसे हमने बताया कि इफ़ ईरान डजंट साइन द डील वी आर गोइंग टू ब्लो द होल कंट्री, आप यानी पूरे देश को उड़ाने की बात कर रहे हैं। अब ये बहुत ऐसी स्थिति पर पहुंच गई है बातचीत की, मतलब अब आगे यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अब जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने भी इस बीच एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बातचीत मसूद पेज़ेश्कियान से हुई है, यानी ईरानी राष्ट्रपति से हुई है, और आई अप्रिशिएटेड ईरान्स एंगेजमेंट इंक्लूडिंग इट्स हाई लेवल डेलीगेशन टू इस्लामाबाद फॉर द हिस्टोरिक टॉक्स एंड रीसेंट डिस्कशन विद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, यानी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने डेलीगेशन इस्लामाबाद भेजा बातचीत करने के लिए, फिर वहाँ आसिम मुनीर गए तो आपने उनसे बातचीत की। और उन्होंने कहा कि मैं अभी सऊदी अरब गया था, कतर गया, तुर्की गए, हमारी क्या बातचीत हुई वो भी हमने बताया पेज़ेश्कियान से, एंड आई एश्योर्ड हिम दैट विद द सपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स पाकिस्तान रिमेन्स fully committed to its role as an honest and sincere facilitator of lasting peace and regional stability, यानी पाकिस्तान प्रतिबद्ध है कि शांति रहे और हम जो भी कोशिश है उसके लिए करेंगे। लेकिन इसमें कहीं सामने आ रहा है कि ईरान बातचीत के लिए जाएगा, और वो ईरान कह रहा है कि हमें पता है कि ये हमें मतलब डिसेप्शन है हमारे लिए बातचीत एक धोखा है और अमेरिका हम पर हमला करेगा ही करेगा। And Iran says they believe the US and Iran are on the verge of a new round of escalation, यानी किसी भी वक्त हमला और युद्ध शुरू हो सकता है। और ये बात आप इस बात से समझ लीजिए क्योंकि मार्केट जो मंडे खुलेगा उससे पहले आप देखेंगे यूएस मार्केट्स में मतलब बिकवाली शुरू हो गई है। मतलब आप समझेंगे कि अब देखिए मार्केट कल बहुत बुरी तरीके से, मतलब माफ़ कीजिएगा आज सुबह जब हुआ है तो मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो मार्केट के फेवर में नहीं जा रही हैं। जब अनाउंस हुआ था सीज़ फायर उसके वक्त मार्केट बढ़ा था, तेल ही बढ़ा था, लेकिन फिर अब तेल बढ़ गया है, $100 के ऊपर पहुंच गया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हमने सुबह आपने ऑडियो सुनाया था कि जो नेवी है ईरान की वो कह रही है कि हम किसी स्टूपिड के कहने पर, स्टूपिड के ट्वीट करने पर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे। हमें जब तक हमारे सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनेई आदेश नहीं देंगे तब तक हम किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलने वाले, और मुस्तफ़ा खामनेई ने अब तक इसका आदेश नहीं दिया है। तो अगर आप ये सोचें कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके कहने पर IRGC ऐसा कर देगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनेई हैं, उनके कहने के बाद जो होगा सो होगा। ना ही वो गालिबाफ के हाथ में है, ना ही वो अब्बास अराक्ची के हाथ में है, ना ही वो पेज़ेश्कियान जो राष्ट्रपति उनके हाथ में है। IRGC है जो लड़ाई कर रही है, और IRGC किसके कहने पर काम करेगी? मुस्तफ़ा खामनेई के। मुस्तफ़ा खामनेई ख़ुद इराक़ वॉर में लड़ चुके हैं, और उनके तमाम दोस्त जो उनके साथ लड़े थे इराक़ वॉर में, वो इस वक्त जनरल्स हैं IRGC में जो इस फोरफ्रंट पर इस युद्ध को लड़ रहे हैं। जो जनरल मुसावी हैं जो IRGC के एयरस्पेस कमांडर हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने जैसे हमने आपको बताया था कि हमने ईरान में अपनी मिसाइल और ड्रोन के प्रोडक्शन को और तेज़ कर दिया है, दुगनी गति से ऐसा हो रहा है। दुश्मन अपने स्टॉक पाइल दोबारा नहीं बना पाया और विदेश धीरे धीरे हथियार मांगने पर मजबूर है, यानी वो दूसरे देशों से हथियार मांग रहे हैं और अपने स्टॉक पाइल हम खुद बढ़ा रहे हैं। और ये भी ईरान के पार्लियामेंट में जो सिविल कमीशन के हेड हैं उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ passage through the Strait of Hormuz will be subject to payments of 30% of this revenue will be allocated to the strengthening the armed forces and 70% to the people's livelihood। यानी ईरान ने ये तय कर लिया है कि वो अगर शांति वार्ता हो जाती है, पीस डील साइन हो जाती है, उसके बावजूद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टोल की वसूली करेगा, और उसका 30% जाएगा 30% जाएगा आर्मी को, ताकि वो अच्छे वेपन्स लें बनाएं, उसमें वो जाएगा, और 70% जो है आम लोगों के विकास के लिए पैसा जाने वाला है। और ये भी अब ये कहने लग जाता है कि अब इस वक्त फिर से एक बार UAE, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और कुवैत को छोड़ देना चाहिए। ईरान अगर हमला होता है तो ईरान इस बार बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हमला करेगा,
और शायद ये बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में होने वाली है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अभी तक फ़ैसला नहीं किया है और वो ईरान देख रहा है, समझ रहा है कि हमारे लोग गए वहाँ पर तो उनके लौटने पर उन पर हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान का कहना है कि सुप्रीम लीडर अपने घर पे थे, बातचीत चल रही थी, उस दिन सुप्रीम लीडर को उनके घर पे मारा गया। सुप्रीम लीडर वैसे भी अली खामनेई कहीं छुपने को तैयार नहीं थे, वो तो कह रहे थे कि वो शहीद होना चाहते हैं इस उम्र में। हॉस्पिटल के बेड में मरने से अच्छा है कि शहीद की मौत हो, और वो कहीं नहीं छुपे जा करके। और जो तमाम ईरानी नेता हैं वो बताते हैं कि उनसे लगातार IRGC कह रहा था कि आप बंकर पर चलें, सुरक्षित स्थान पर चलें, अमेरिका हमला कर सकता है। उन्होंने बोला नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अगर आप मुझे सुरक्षा दे रहे हैं तो क्या जो पूरे ईरान की जनता है उसको सुरक्षा रख सकते हैं? अगर आप उनको सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं, उनके लिए आपने बंकर्स बना रखे हैं, उनको बंकर्स में ले जा करके सुरक्षित कर सकते हैं, तो ही मैं चलूँगा। अगर वो ऐसे हैं बाहर तो मैं भी उनके साथ बाहर रहूँगा। ये बात सुप्रीम लीडर पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की सबके सामने है और वो उनका ख़त्म हुआ। तो ईरान को ये भी डर है कि जिस जहाज़ से पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ बात बनने की संभावना कम है, तो शायद उस जहाज़ पर हमला कर दिया जाए। तो ये सारी संभावनाएं हैं जो इस वक्त कही जा रही है। और ये भी कह रहा है कि जो US ब्लॉकेड है उससे ईरान को भी नुकसान हो रहा है। रोज़ का 160 मिलियन का तेल है वो बाहर नहीं भेज पा रहा है। ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बात ये है कि नुकसान तो सिर्फ ईरान का नहीं हो रहा है, सऊदी का भी हो रहा है, इराक़ का भी हो रहा है, ओमान का भी हो रहा है, कतर का भी हो रहा है, कुवैत का भी हो रहा है, UAE का भी हो रहा है। तो ईरान इसमें अकेले नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब UAE इस बात पर विचार कर रहा है कि अब अगर मैसिव वॉर होता है तो क्या वो अमेरिका को अपना एयर स्पेस, अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देंगे, क्योंकि वो इस पूरी लड़ाई में एक सिटिंग डक बन गए हैं। ना उनके पास उनकी आर्मी इतनी मजबूत है कि ईरान से लड़ सके, ना उनके पास कोई स्ट्रैटेजी है। और जाहिर सी बात है कि अगर ईरान पर प्रिसाइज हमले करने हैं अमेरिका और इजराइल को, तो ज़मीन का इस्तेमाल होगा और ईरान वापस से उन पर हमला करेगा। आपने देखा है, चाहे वो जुबैल हो, चाहे वो रास लफ़ान हो, तमाम जो एनर्जी फील्ड्स हैं वहाँ पर ईरान ने हमला किया था। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। जो प्रेस TV है वो रिपोर्ट कर रहा है कि सड़कों पर लगातार लोग हैं। 50वें दिन भी रात में सड़कों पर भीड़ है, हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग निकले हुए हैं, जैसा कि मुस्तफ़ा खामनेई ने कहा था। तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो ईरान पीछे हट जाए। तो अब ये सब सारी चीज़ें हैं। अब आगे आने वाले कुछ घंटे बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। हम लगातार जो भी हैपनिंग है उस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और ये भी कहा गया है कि US के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, एयरफोर्स के जनरल डैन केन, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की है ट्रंप ने उनके साथ में, और ये भी कह रहे हैं कि एक बड़ी प्लानिंग हो सकती है कि ईरान के ख़िलाफ़ चल रही हो, क्योंकि ट्रंप जो चाहते हैं वो ईरान करने को तैयार नहीं हैं। और लगातार जो शिप्स जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं बिना ईरान की इजाज़त के, ईरान उन पर फायरिंग कर रहा है। फ़िलहाल अगले आने वाले कुछ घंटे बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। तो अमेरिका ने हमला करने की धमकी दे दी है फिर से, तो सबकी जो है ट्रिगर पर उंगलियां हैं। और ईरान जानता है कि अगर वो यूरेनियम अपना दे देगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो दे देगा, मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता कम करवा दी जाएगी, तो सिटिंग डक हो जाएगा। आज जो वेस्ट बैंक फ़लस्तीन के हालात हैं वही उनके भी हो जाएंगे। ईरान इसी वजह से कह रहा है कि अगर रशिया और चाइना भी दबाव बनाए तब भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी देश का सवाल है, वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है। और अगर ईरान इस पूरे पीस डील में समझौते करके बाहर आ जाता है, जैसे अपनी उसने शर्तों पर लेबनान में 10 दिन का सीज़ फायर भी करवाया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईरान अब तक करवा गया है। अगर ईरान अपनी बातें आगे मनवा लेता है तो आप समझिए कि विश्व की में एक और देश ऐसा आ जाएगा, अमेरिका, रशिया के साथ साथ ईरान का नाम भी आएगा, चीन के साथ ईरान का नाम आएगा, क्योंकि ईरान ने वो अर्न किया है कि हर लड़ाई, जैसे फिजिक्स कह रहे थे कि हर लड़ाई ज़रूरी नहीं है कि वो हथियारों से जीती जाए, कुछ जज्बे से भी होती है। फ़िलहाल
हमारी नज़रें बनी हुई हैं, आप हमें देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम शेयर करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी मेहनत आपको दिखती है और आप कन्विंस हैं दिल से, तो हमें ज्वाइन बटन दबा करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल पैसे हैं, बहुत आम नहीं भी ले रहे हैं तो भी कुछ जो बड़े इंपॉर्टेंट खबरों पर हम ओनली मेंबर्स नहीं करते हैं, वो सबके लिए अवेलेबल हैं। तो हम समझते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी आखिरी व्यक्ति तक पहुँचें, ताकि सही खबर सही व्यक्ति तक पहुँचे, ताकि वो आगे सही खबर बताए। यही तो हम एक दूसरे की जिम्मेदारी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन मंगल में रहे और सुरक्षित रहें, और गलत के लिए बोलते रहें, चाहे मेट्रो में हो, बस में हो, सर कहीं भी हो। गलत होता देखें तो चुप मत रहें, बोलें, क्योंकि जब बोलेंगे तभी हालात बदलेंगे। नमस्कार।